मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। मेरी महिला माता भगिन, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे युवा वर्ग के मित्र और मुझे आशीर्वाद देने वाले सभी बड़े बुजुर्ग, इस मंच पर से कई बातें मैं कहना चाहता हूँ। अभी मेरे बड़े भाई ने मुझे एक मौका दिया है तो उस मौके का पूरा फायदा भी उठाना चाहता हूँ। साहब, बैटिंग करने आया हूँ, 2020 की मैच है, 20 मिनट बाकी है, तो सोचता हूँ छक्के और चौके से ही होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं, मैं उनको पहला एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमुर लेकर साहब स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, मैं उसमें सदस्य था। साहब, भले ही आप सत्ता में थे, मैं विपक्ष में था, लेकिन जब आपने वो प्रस्ताव रखा ब्रिज का, सबसे पहले अनुमोदन देने वाला मैं खड़ा था। क्योंकि जब मुमरा की बात आती थी, चालू भाई भी सामने, मेरा भाई मेरे सामने, मैं सेना में रहा, मैं राष्ट्रपति में रहा, लेकिन जब मुमरा की बात है तो मैंने कहा मेरा गांव पहले, पार्टी बाद में। आपको याद होगा यहां पर एक ट्रेलर गिरा, ट्रेलर गिरने के बाद हमारे जो वेल्डिंग के जो दुकान मालिक थे उनका वहां देहांत हुआ और पूरे मुमरा में अराजकता थी। और उस वक्त शूरा साहब यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे घर से उठाया और बोला तू उस खड़े हो जा, एक डिवाइडर था उस पर खड़ा होने के लिए बोला और बोला सबको शांत कर। मैं यकीन देना चाहता हूं मेरे सभी मुस्लिम भाई, सभी हिंदू भाई इतनी शांतता रखी थी उस वक्त कि उसके बाद आप लोगों ने वो प्रस्ताव रखा, हम सब ने वो प्रस्ताव रखा, आज वो कंक्रीट रोड बन चुका है। ये होती है मुमरा की ताकत। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुमरा के अंदर जब से आप पैदा हुए एक भी दंगा हुई है क्या? राबौरी के अंदर आज इस तारीख तक 5 दंगा हुई है और वो किसने कराई है? इतिहास गवाह है। मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे भाई ने यहां बात कही, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त है, नजीब मुल्ला मेरा क्लासमेट है। मुझे कई जगह से वो बात छिड़ी गई कि आपको हमारा साथ देना है, लेकिन उसको ये भूल गया कि सुधीर कभी गद्दारों का साथ नहीं देता। कि सुधीर जब भी स्टेज पे खड़ा रहता है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो सीधा ही जाएगा, टेढ़ा झटका ही नहीं करेगा। मैं अभी बात करना चाहता हूं, वो 85 साल का बुजुर्ग जिसको जितेंद्र आवाज साहब ने अपना बाप माना है, चाहे तो वो पार्टी छोड़ सकता था, कई खोके ले सकता था, लेकिन उन्होंने लिए नहीं। उन्होंने उस बुजुर्ग, उस अपने गुरु का साथ दिया है, इसलिए मैं भी उनको साथ देने के लिए आज इस स्टेज पे खड़ा हूं। मैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र को कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जिस गुरु ने तेरे को इतना बड़ा बनाया, जिस गुरु का हाथ पकड़ करके तू यहां तक आया, आज तू उसके सामने फॉर्म भर ही कैसा सकता है? ये जनता भले ही कुछ चाहे ना चाहे, ये जनता कल कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि वो गद्दार का साथ नहीं देगी, क्योंकि यहां बैठने वाले कई मुसलमान हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसका ईमान मुसलमान है वो ईमानदार मुसलमान है क्या नहीं? मेरी एक बात और एक गौर से सुनना कि यहां पर एक ऐसा इंसान है जिसको मैं गिरगिट भी नहीं कहता हूं, क्योंकि गिरगिट का अपमान होता है। मैं उसको मेंढक भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसका अपमान हो जाएगा। क्या किया है ऐसा दादा ने ऐसा क्या किया है, इसके लिए मैं उसको दादा बोलूं? मैं बड़ा भाई बोल देता हूं उसको, क्योंकि मेरे उम्र में बड़ा है, मैं उसको बड़ा भाई बोल दूंगा। लेकिन मेरे भाई से मेरी गुजारिश है कि तू ऐसा क्या करता है कि हर इलेक्शन में तू पाला बदलता है? ऐसा क्या है? क्या ऐसी क्या मिलता है? क्या है? जनता को भी बताओ, हमको भी बताओ कि अवार्ड साहब आए तो अवार्ड साहब के पैर पकड़ने का, शिंदे साहब आए तो शिंदे साहब के पैर पकड़ने का, अभी नजीब मुल्ला आए तो अभी क्या पकड़ के क्या बोला? ऐसी ऐसी बातें उनकी। ये बंदा इतना झूठा है
ये नवरात्र में मेरे पास आए थे कि हम पैनल बनाएंगे। यकीन करो, मैंने धोखा खाया है, मैं हारा हूं, मरा नहीं हूं। धोखा खाया है इंसान। मेरे नवरात्र में मेरी माँ के सामने, मेरी देवी के सामने ये कहता है कि हम दोनों पैनल बनाएंगे। गवाही है, इनको तो पता रहे, ये गवाही है कि मुझे कहा उसमें पैनल बनाएगा। मैंने कहा चलो इस पे जबान दे दी है, जबान का मैं पक्का हूं। आज भी मुझे कोई जबान दे दे, मैं जबान के ही साथ चलता हूं। मैं कभी पैसा और ये लालच मेरी, मुझसे उसने कहा कि हम दोनों पैनल बनाएंगे। मैं बोला चलो, रात गई बात गई, ठीक है मेरे बड़े भाई, तू बोलता है मैं बात करता हूँ। मैं घूमने चला गया। मैं मेरी माँ को मिलने के लिए, मैं हर साल दिसंबर में मेरी माँ से मिलने के लिए वैष्णो देवी जाता हूँ। मैं जहाँ वहां मैंने टीवी ऑन किया, मैं देखा कि भैया ने पाला बंद। अरे रातों रात, अरे जिस माँ के सामने तूने बैठ के कसम खाई, मैं उसके दरबार में, लेकिन मैं झुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं लड़ा। मुझे पता था कि क्या है, लेकिन मैं लड़ा और दम ठोक कर और ताल ठोक करके लड़ा कि नहीं लड़ा? आज मेरे जितने भी लोग हैं, उसके बाद आज मैं इस मंच पे इसलिए हूं, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे आज भी उस पक्ष में हूं। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, महाविकास आघाड़ी की ये सरकार है और मैं माननीय जितेंद्र आवाड साहब का खुले आम से, पूरे दिल से प्रचार कर रहा हूं। मैं यहाँ पर मंच पे बैठे हुए तमाम लोगों का ज्यादा वक्त नहीं चाहता हूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक बंदा जो ठाकरे है, आज उसने यूट्यूब पे कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम नमाज के जो भंगे हैं निकाल देंगे। मेरे भाई, मेरे आजू बाजू में दो मस्जिद है, लेकिन कभी भी इसे नौबत नहीं आई। मैं एड्रेस भी लिखता हूँ ना, आयशा मस्जिद के बाजू में लिखता हूँ, समझे? और आयशा मस्जिद के इलाके में जब लोग लिखते हैं ना, तो पिंडरा हाउस लिखते हैं। मेरे घर के सामने भी जो लोग रहते हैं वो मेरे घर का, यानी ये मोहब्बत, ये तहजीब है मुमरा की। हमको किसी की पहचान की और किसी के प्यार की मोहताज नहीं। हम लोग का कुनबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे हर घर में माँ है, हमारे हर घर में बेटी है, और हर घर में हमारे बाप है, हर घर में हमारे भाई है। इसी के साथ मैं अपना द्वारपास खत्म करता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कम है, फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि 1 नंबर का बटन है, तुतारी निशानी है, ये याद रखना। 1 नंबर का बटन है, तुतारी निशानी है। आपका भाई सुधीर आपसे, लड़का आपका बेटा आपसे विनती करता हूं कि आवाड साहब को भारी मतों से विजयी करिए और यहां से एक मिनिस्टर आपको मिलना तय है। जय हिंद, जय भारत।